उस धन में कलयुग नहीं रहेगा, उसमें लक्ष्मी देवी रहती, उसमें 3 दुगुना रात चौगुना। चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि धन है तो बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। में दूसरों की सेवा में, दीनहीन दुख दारिद्र्य में लगाएं तो आपके धन में वृद्धि होगी और लक्ष्मी खुश रहेगी, तब कलयुग भी भाग जाएगा। वह नहीं तो वो कलयुग छोड़ने वाला नहीं है। धन की 3 गति, दान भोग और नाश। भोग में या नाश में सत्यानाश कर देता है। तो ऐसे कलयुग तब से सबको इस तरह से रहने लगा। और एक दिन महाराज परीक्षित के माथे पर सवार हो गया। जरासंध का मुकुट था उसके राजकोष में, उसी को धारण करके परीक्षित शिकार खेलने गया, उसी मुकुट पे वो बैठ गया। कलयुग जंगल गया, भरम हो गए, मती मारे गए। एक आश्रम पर गए, समीक बाबा का आश्रम था। महाराज जी तो ध्यान में बैठे थे। परीक्षित की मति खराब थी तो सोचा कि ढोंगी है, हमारी सेवा के डर से ये ध्यान आंख बंद करके बैठा है। गुस्सा के मारे एक मरा हुआ सर्प को उस धनुष से उठाया तीर से और उसके गले में लपेट करके अपमानित करके चला गया। राजा तो अपने राजधानी को आए, पर समीक मुनि तो ध्यान पर बैठे रहे। पर उसका बेटा जो श्रृंगी ऋषि था बालक, वो नदी में, कोसकी नदी में नहा रहा था। अन्य बच्चों ने कहा कि तुम्हारे पिता का तो घोर अपमान हो गया। बच्चा वाली बुद्धि थी, सोचा तो बेचारा नहीं। और उसी समय कोसकी नदी का जल हाथ में लिया और उसी समय अपनी वाणी से ही वज्र चला दिया। एक कठोर श्राप महाराज परीक्षित को दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षते सकुलांगारम नेहतम। जिसने मेरे पिता का अपमान किया, मैं बालक श्रृंगी श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। कठोर श्राप। महाराज परीक्षित को जब पता चला तो रोने लगे। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल चले ढोर चरेंगे घास। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हार जले लकड़ी जले जले जलावन हार, सब जग जनता देख कर कांसों पुकारों पुकार। सब कुछ को जलते हुए आज परीक्षित अपने आप को देख रहे हैं कि मेरा शरीर भी आज जलने वाला है, मैं दुनिया छूटने वाला है। आज से 7 दिन मेरे पास है, अरब खरब 9 दरब है। उदय अस्त तिहोराज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कही काज। आज मृत्यु को जानकर परीक्षित ने राजपाट को छोड़ दिया। और अब तो उसके मन में यही है कि आज के 7वें दिन मेरी अर्थी सजेगी और मैं स्मशान घाट जाऊंगा। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, और ये सुंदर शरीर जल जाएगा। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, हम आके दिखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ जलाए, हम आके दिखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में
देखने हम हाथी देखने सुंदर शरीरिया यज्ञ में झरेला हम हाथी देखने सुंदर शरीरिया यज्ञ में झरेला हटियले चारी जना मुहमा पर यगिया मुहमा पर यगिया अपने जमल का सुंदरा शरीरिया यज्ञ में झरेला एक मुँह सा देखा हितनी तझे चेहरा हो एक मुँह सा देखा बेटा के जलवे बेटा के जलवे बाबू जी के नसरतन बेटा के जलवे बाबू जी के नसरतन मानस
ये सच के बागी, ये सच के बागी। अखिया से झर झर लोरवा झरेला, ये सच के बागी। अखिया से झर झर लोरवा झरेला। एक दिन नदी के तीरे जग रहनी धीरे धीरे, हम आती दिखनी, हम आती दिखनी। सुंदर शरीरिया गिया में झरेला, हम आती दिखनी। सुंदर शरीरिया गिया में झरेला, शरीरिया गिया में झरेला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सके। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े, फर्क दोनों में क्या है बता दे सके। तो तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली, तू विदा हो चली हम अलविदा हो चली, तू पिया को चली मैं पिया से चली, तू लकड़ी पे चली और मैं लकड़ी में चली। यही अंतर है। एक तो विदा होकर के दूसरे घर पर, ये तो सदा के लिए अलविदा हो जाते हैं, त्याग देते हैं। एक तो जब जाती है डोली तो पिया के घर में खुशहाली आती है, पर ये तो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। एक लकड़ी पर बैठकर जाती है अपने ससुराल पर, ये अर्थी मेरे जो अर्थी है ये तो लकड़ी में जल जाती है। ये खत्म हो जाता है खेल। महाराज परीक्षित मृत्यु को दर्शन किए कि आज के 7वें दिन मेरा जीवन लीला भी खत्म हो जाएगा, कुछ समय बचा है तो जरूर मुझे प्रभु का याद करके अपना कल्याण करना चाहिए। राजपाट छोड़ करके जंगल की ओर चल दिए, सुख तीर्थ में जाकर के अनशन व्रत लेकर बैठ गए। बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं, चलो परीक्षित धर्मात्मा था, उसका उद्धार हो जाए तो कुछ ज्ञान उपदेश। पर परीक्षित कहते महाराज मुझे तो 7 दिन में ही मरना है, तो कोई उपाय है तो बतला दो। अब किसी को समझ में नहीं आता कि 7 दिन में इसको कौन सा उपाय बताया जाए कि इसका कल्याण हो जाए। भक्ति साधन करते तो वर्षों लग जाता है। पर उसी समय सब चिंतित थे संत महात्मा कि इसका कल्याण कैसा हो। परीक्षित तो भोजन पानी त्याग करके बैठ गए। पर उसी समय उत्तर दिशा से मानो साक्षात सूर्य भगवान किरण बिखेरते हुए संत भगवान उत्तर दिशा से श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की। बड़ा भव्य स्वागत हुआ। समस्त संत महात्मा खड़े होकर के स्वागत किए। परीक्षित को लगा जब एक नन्हे से बालक 16 वर्ष के इस भिक्षु के सामने जब 16,000 साल के महात्मा खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। स्वागत सत्कार के उपरांत प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव अब मुझे बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं 7वें दिन मरूंगा। सुखदेव भगवान कहते देखो खबरदार जो दोबारा तुमने ये बात बोली तो देखो मरना तो सबको है भैया, पर तुम घबरा क्यों रहे हो। अरे परीक्षित तुम कह रहे हो कि तुम 7 दिन में मरोगे, पर एक राजा हुए थे खटवांग राजा की 2 मुहूर्त की आयु थी, 2 घंटे की 4 घंटे की आयु बची थी। और उसी 2-4 घंटे की आयु में उन्होंने जब भक्ति भजन किया तो ऐसा भक्ति किया कि वो सब कुछ का त्याग करके भगवान में विलीन होकर के अपना कल्याण कर लिया। तो 2-4 घंटे आयु वाले जब कल्याण कर लिए तो 7 दिन वाले का कल्याण क्यों नहीं होगा। इसलिए घबराओ मत, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही आया हूँ।
तो ऐसे समर्थवान सुखदेव जी महाराज की बात को सुन करके परीक्षित को शांति होने लगी, लगा कि अब मुझे मुक्ति हो जाएगी। तो देखिए जब अच्छे डॉक्टर होते हैं ना तो रोगी को बात बात में वो इलाज करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि केवल जांच रिपोर्ट के बाद दवाई दे तब ठीक हो। बात जो बोलते हैं वो भी डॉक्टर के मुंह से निकला हुआ बात भी इलाज है। लेकिन डॉक्टर रहे तब तो, ये तो जमदूत ही बैठा है समझिए, आला लगा करके वो फांसुरी है। वो बहुत कम है जो डॉक्टर है, कुछ अच्छे हैं पर बाकी तो वही है। अब वैसा कोई रोगी चला जाए, इतना जांच और इतना हाथी का हौदा तिल का तार कस देता है कि रोगी का तो दिमाग ही चकरा जाता है। उनको लगता है कि अब हम मरने ही वाले हैं। अब 10 गो जांच दे दिया तो 5,000 का जांच रिपोर्ट, आप हजार का रोज दवाई दो, फिर फीस भरो। तो रोगी का तो ऐसे ही, और फिर ऐसे ऐसे लंबी लंबी बात बोलेगा कि ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। अब तो रोगी को नहीं होता है तो हो जाता है। पर जो अच्छे डॉक्टर होते हैं कहते हैं अरे भाई ऐसे ऐसे लोगों को तो मैंने कितनों को ठीक किया, तुम चिंता काहे को करते हो, पैसे रुपए का कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ दवाई देता हूँ, इसको खाओ और देखना कि कुछ ही दिन में तुम टनाटन हो जाओगे। अब ये बात यदि डॉक्टर के मुंह से निकल जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कितनों सीरियस रोगी हो, आधा रोग खत्म हो जाएगा। डॉक्टर पर बहुत विश्वास। यदि आज हम लोगों को बोले कि चाय नहीं पीजिए तो कोई नहीं मानते हैं, सब जगह चाहिए। एक जगह भी गए थे, वो मुखिया जी था, वो मुखिया बोले कि बाबा क्या बताएं, मुखिया वोट से हम तो 700 वोट से जीत गए, लेकिन दिन भर चाहिए बनाना पड़ता है स्वागत में, दिन भर कंटर चढ़ ले रहता है, स्वागत का ही जरिया बन गया चाय। पर वहीं यदि डॉक्टर बोल दे कि भाई चाय मत पियो, शुगर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई है, मर जाओगे, तो उस दिन से पानी या दाल का पानी या रोटी का पपड़ी चालू कर देंगे, खाना चाहता छूट जाएगा। तो डॉक्टर के बात का बहुत असर होता है। आज हजारों आदमी मीट मछली खाते हैं, मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य के अलावा जो निश्चर है रावण के वंश का, रावण के वंशज जो थे वही मछली खाते, जीव को खाते थे, पहाड़ बन गया था। आजकल जो दुटंगा सब है ये भी खाते हैं, यदि सब हड्डी को कीजिए तो इसका भी पहाड़ी बन जाएगा, पर कहाँ मानते हैं। पर यदि डॉक्टर बोल दे कि तुम ये खाओगे तो बीमारी फैलेगी, वायरस फैलेगी, तुम मानिए कि सब वैष्णव हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर लोग बोलते हैं यदि विटामिन प्रोटीन चाहिए भैया तो चिकन मटन खाने पड़ेगा। अब उसी के बात को लेकर के हजारों लाखों लोग साकट हो जाते हैं। मांस मछलियाँ खात है सुरा पान से हेत, तेनर जड़ से जाएंगे जो मूली की खेत। जड़ मूल से सत्यानाश होगा। पर डॉक्टर के बात का असर होता है। तो आज सुखदेव भगवान जैसे सदगुरु वैद्य वचन विश्वास ऐसे निपुण वैद्य मिल गए तो उसके बाद से ही सुख परीक्षित को शांति हो रही है। एक बार की बात है, एक आदमी गया था दांत उखाड़ने के लिए। एक आदमी सुबह में जगा था, तो जगने के बाद हाफी लगती है ना, जैसे मुंह बाप के नहीं लोग सांस खींचता है, तो उसको हाफी लगी तो एक मक्खी मुंह में घुस गया। अब उनको शंका हो गया कि पेट में मक्खी गई है, कई बीमारी फैल जाता हो, तो भागा दौड़ा डॉक्टर के पास। डॉक्टर 2-3 गो सुइया लगा दिया, गदे पर गद दवाई सुइया दिया, गोली दिया, कैप्सूल दिया, बोला जाओ खाओ पियो ठीक टनाटन हो जाओगे। और उसके दिमाग में था कि मक्खी गई है, अब वही गोली तोली से कैसे निकलेगा, क्या होगा। अब इतना भरम हो गया कि वो वहाँ से विश्वास नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास पहुँचा, वो 2-4 गो सुइया गोली दे करके आगे भेज दिया, रेफर कर दिया। और रेफर होते होते कितना पंजाब दिल्ली पहुँच गया इलाज कराते कराते। और कहीं पर इलाज नहीं हुआ। बाद में जमीन जगह बिक गया, खटिया पर ऐसे खटखट सीताराम कर रहे हैं। अब लगा कि अब मरेगा कि तब मरेगा। संयोग से उसी गाँव में एक बाबा महाराज आए थे, तो उसकी घरवाली उसको टांग करके ले गया। बाबा महाराज का तो क्या हुआ, नालायक कहेंगे, क्या है लाया खटिया उठा के, तो पूरा पोथी पत्रा जो जांच रिपोर्ट था दिखा दिया। कारण क्या है, कहते 6 महीना पहले इसके पेट में भाफी किया था, हाफी, तो उसके मुंह में मक्खी चली गई। अब बाबा महाराज भी सुन सुन के मने मन खूब हंसा, नालायक कह के। लोग इतना मुर्गा मछली अंडा गंडा हड्डी पसली को पचा लेता है, छोटी सी मक्खी पेट में पचा नहीं अभी तक।
अरे भरम की बीमारी तो करे क्या। बाबा महाराज कहते सुनो, कल आना, कल एक बढ़िया मुहूर्त है, उस मुहूर्त में जब हम झाड़ फूक करेंगे ना तो मक्खी भाग जाएगी कि इसको हम खींच के मंत्र से निकाल लेंगे, और तब देखना तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा एक बात बोलो, तुमको माथा भारी लगता है? रोगी बोला हाँ। अच्छा बोला अच्छा बोलो पेट में गुड़गुड़ी है? तो बोला हाँ। देह हाथ में कनकनी है? तो बोला हाँ। कान में घुरघुरी है? तो बोला हाँ। रात में सपना होता है डरा डरा? बोले हाँ। कहते अरे ये सब तो मक्खी के कारण हो रहा है। अब रोगी को भी लगा कि हे भगवान, इतने बड़ा बड़ा डॉक्टर था, कोई हमारी बात को सुनता नहीं था, ये महाराज जी है जो हमारे दिल की बात को बोल रहे हैं। विश्वास भी हो गया। अब अगले दिन आया, मुहूर्त सही था, और वो जो है ना बाबा महाराज एगो नीम का ठल्ली लिया, मटका ठल्ली, बोला आंख बंद करो। देखो 6 महीना पहले एगो मक्खी घुसी थी ना, आई 6 महीना में वो 6 गो हो गया। परिवार भी बढ़ता है ना। आज़ादी के समय 30 करोड़ आबादी थी, आज 130 करोड़ है। वो स्वतंत्र गणतंत्र जो मनाए ना, संविधान दिवस 1950 में हुआ था, तो उस समय 30 करोड़ आबादी थे, आज 130 करोड़। बोला 6 महीना पहले मक्खी जो थी ना पेट में, उसका परिवार बढ़ते बढ़ते 6 गो हो गया है। ये जो ठली देख रहे हो ना, 6 बार जब झाँटेंगे ना तब 6 मक्खी बाहर आ जाएगी। तुम इस नहीं बोलना। ठीक है भाई मामा महाराज, हम जैसे करोगे वैसे ठीक है। उसको तो विश्वास पहले हो गया था ना। अब वो आंख बंद किया, दे झांटी, 6 बार जो दिया ना, इधर कटोरी में पहले से छिपा के रखा था पानी में मक्खी को, 6 झांटी दिया। बोला खोलो आंख, बोला का हे देखो मक्खी। रोगी कहते हे भगवान बाबा महाराज, हम तो निरोग भाग लियो। सब रोग भाग गया, कनकनी, हड़हड़ी, झड़झड़ी, घुरघुरी सब खत्म हो गया। 6 बार जब झांटी लगा ना नीम के ठली का, तो सब भाग गया। ये होता है भरम की बीमारी। मक्खी थी कहीं नहीं, लेकिन वो दिमाग में घूर रहा था। ये मेंटल प्रॉब्लम जो है बड़ा खतरनाक होता है। तो परीक्षित को यही मन में डर था कि मैं मरूंगा, इसीलिए सुखदेव भगवान कहते तुम चिंता मत करो। अरे खट्टवांग नामक राजा ने 2 मुहूर्त में मुक्ति पाली परीक्षित, तो तुम्हारे पास 7 दिन है। इस बात से संतुष्टि मिली, और अब यहाँ सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे। पर यहाँ पर गुरुदेव की वंदना परीक्षित करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदा शिव, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। लगता है बहुत समय हो गया, आप लोग ही मुरही की तरह मसवा गए हैं। नहीं तो घर से आए होंगे तो मने मन सोचेंगे कितनों कुछ कर ले, जय जयकार तो नहीं है करना। कितना आदमी क्रिया खा लेते कि हम 7 जन्म का क्रिया खाते हैं कि तोरा नाम हम जी में नहीं लेंगे। आप लोग भी जो क्रिया खा लिए हैं कि गुरु का भगवान का जय जयकार नहीं करेंगे, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो क्रिया खा करके नए आए हैं वो जय जयकार कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। इस तरह से गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मेव, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। कैसे गुरु कृपा से संशय मिटता है। आज परीक्षित का संशय खत्म हुआ और सुखदेव भगवान ने कथा सुनाने लगे। बहुत कथा सुनाए, 24 अवतार का वर्णन किया और इसमें सबसे पहला अवतार का जो प्रसंग सुनाया वो है वाराह अवतार का। कहते हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपो ये 2 असुर कश्यप और अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। जिसको भगवान ने, ये हिरण्याक्ष ने धरती माँ का हरण किया था, तो भगवान ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का संहार करके धरती माँ को धरातल पर, समुद्र के तल पर स्थापित की। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह क्षेत्र है नेपाल में, जनकपुरी के बगल में, वहीं पर भगवानों का वाराह रूप में अवतार हो। अब इसके बाद बड़े सुंदर तरीके से सुखदेव भगवान ने यहाँ सृष्टि क्रम का विस्तार से वर्णन किया है और कहते राजन, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो 4 मुख हो गए थे। जिस कमल से प्रकट हुए तो उसका पता नहीं चला, तो आकाशवाणी हुई तप हे ब्रह्मा जी तप कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया था, तो उस तप के बाद 4 ऋषि को उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको भेज चले गए तप करने के लिए, इन्होंने सृष्टि में सहयोग नहीं किया। बाद में ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो इसके भ्रिकुटी का भेदन करते हुए साक्षात भगवान भोलेनाथ रुद्र रूप में प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव ने सृष्टि में भूत प्रेत पिशाच डाकनी पिशाचनी को बनाना चालू किया। ब्रह्मा जी ने कहा फूल स्टॉप, रोक दो महाराज, ये नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी भोलेनाथ हिमालय पर्वत पर तप करने लगे। आगे 10 ऋषि को उत्पन्न की, अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, पुलस्त्य, अथर्वण और नारद जी। ये 10 ऋषि को उत्पन्न करने के बाद भी सृष्टि का फैलाव नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपने 2 भागों से मनु शत्रुपा को प्रकट किए। वाम अंग से मनु, दक्षिण अंग से शत्रुपा को, और वही से जो सृष्टि हुआ वही मानव सृष्टि कहलाए। मनु से हम लोग मनुवंशी हैं तो मानव कहलाए। मनु महाराज के 5 संतान थे, 3 बेटियां और 2 बेटी। आप लोग बैठिए, वैसे तो ठंडी भी बढ़ गई है और थोड़ी देर में मैं गाड़ी जो चल रही है ना, तो स्टेशन जैसे आएगा रोक देंगे, जल्दी आने वाले। 5 संतानें हुई, 5 का विस्तार से वंशावली का वर्णन भागवत में है, पर उधर में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज के बाद जो कल है वो 4थे दिन की कथा है। कथा में एक समय सीमा है, तो कल की कथा में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव होगा, यानी कि हम लोगों के बीच में भगवान प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, जन्म उत्सव गोकुल में मनाया जाएगा। 4थे दिन की कथा में ये विधान है। तो आप लोग जितनी संख्या में आए हैं तो अपने ममेरी, फुफेरी, ननद, सास, ससुर, जेठरानी, पोता पोती, नाइत नातिन, बाप दादा, लकड़ दादा, नाना परनाना, सब को लेके आइएगा। सब परिवार के साथ धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाइएगा, तो हम लोगों का जन्म सफल हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मनु महाराज के 5 संतानें हुए, 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति महारानी।
अकुति महारानी का रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। उसके घर में साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए। दक्षिणा देवी से विवाह हुआ। यज्ञ में दक्षिणा जरूरी होता है। अब कहिए कि दक्षिणा पानी तो है नहीं बाबा, तो क्या करे, कल से नहीं आएंगे। आना सबको है, पर मैं आपको जुगती बता देता हूँ कि आपका दक्षिणा भी पूरा हो जाएगा और खर्चों नहीं होगा। आप लोग 1 रुपया का सिक्का लेके आइएगा। 1 रुपया लाइएगा, हमारा भी झोला भर जाएगा। को उठाने में भी भारी लगेगा, कोई लेगा नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोगों का जो विध है वो पूरा हो जाएगा। यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा देवी। अब देवहूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति, अकुति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति महारानी परशुति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उसके घर में 16 बेटी का जन्म हुआ था। उसमें एक सबसे जो छोटी बेटी थी उसका नाम सती महारानी था। उसका विवाह भोले बाबा से हुआ था। बाद में सती महारानी ने यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर ली थी। और इसके बाद बहुत विस्तार से कथा है। इसके बाद वही सती महारानी राजा हिमाचल प्रदेश में, राजा हिमालय के घर में पार्वती रूप में प्रकट हुई। अब भगवान शिव से विवाह हुआ, इसलिए तब से बोलिए उमापति महादेव की। तो वही विवाह शिवरात्रि में होता है। जो आने वाले समय में जो शिवरात्रि होगा वही भोला बाबा का हर साल विवाह का वर्षगांठ मनाते हैं। तो विवाह का वर्षगांठ मनाइएगा तो आपका जो वैवाहिक जीवन है सुखमय होगा। और केवल अपने विवाह का वर्षगांठ मनाइएगा तो झगड़ा झांटी कभी रुकने वाला नहीं। इसलिए पूजा पाठ भगवान का करे तो अपना ऑटोमेटिक हो जाता है। अब ये बात रही। आगे प्रसंग में मनु महाराज की जो तीसरी बेटी थी प्रसूति महारानी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया। और इस तरह से मनु महाराज के 2 बेटा थे, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। तो प्रियव्रत जो थे ना वो बड़े धर्मात्मा हुए और उन्हीं के घर में उसको बाद में चल करके 9 बेटा हुआ था, 7 बेटा। और 7 बेटा में प्रियव्रत ने 7 परिक्रमा की थी सूर्य भगवान की। क्योंकि सोचा कि रात होता तो लोग समय सो के खपा देते, रातें नहीं होने दूंगा। तो ऐसा परिक्रमा किया कि 7 दिन रात नहीं हुआ। तो पूरे ये धरती में 7 भाग हो गए थे, 7 द्वीप बन गया। प्रियव्रत को 7 बेटा था, 7 में बांट दिए। 7 द्वीप में प्रथम द्वीप है जम्बू द्वीप। हमारा जो भारत देश है हम लोगों का वो जम्बू द्वीप के अंदर आता है। अभिनंग इसीलिए कहते जम्बू द्वीप को। तो प्रियव्रत का जो बेटा था बड़ा अग्निद्र, उसको अधिपति जम्बू द्वीप का बना दिया। और जम्बू द्वीप का भी बाद में चल के 9 खंड हुआ। तो इसी 9 पुत्र जो अग्निद्र थे उसमें बांट दिए थे। उसमें महाराज नाभि को पहला खंड मिला जिसका नाम था अजनाभ खंड। तो जो भारत वर्ष है उसका पहला नाम अजनाभ खंड ही है। महाराज नाभि थे अधिपति, उनको कोई बेटा नहीं था, तप किया था उन्होंने। तो भगवान के आशीर्वाद से उसके घर में साक्षात भगवान आए ऋषभ देव जी के रूप में। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। तो इस तरह से ये बात हुई। आगे ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र ही भरत हुए थे, जिसके नाम से भारत वर्ष का अजनाभ खंड भारत देश कहलाया। और भरत जी महाराज चौथे पन में जंगल को गए थे और वहीं पर वो हिरणी बन के आया। तो राजा तो वहां पर सिंध सौवीर देश का राजा जो था रहुगण, उसको उपदेश दे करके उसका कल्याण किए थे। ये बहुत विस्तार से प्रसंग आता है भागवत में। और इस तरह से यहाँ भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया गया। और आगे के स्कंद में सुखदेव भगवान और मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे उत्तानपाद, उसका प्रसंग सुनाया। मनु महाराज की एक बेटी थी देवहूति महारानी, उसका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। उसके घर में साक्षात कपिल भगवान आए। वही कपिल भगवान का दर्शन करने आज भी हम मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जाते हैं कि नहीं? तो सब तीर्थ एक बार, गंगा 1000 बार, 12 बार, गंगा सागर एक बार। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान की 9 बेटियां हुई थी। और उन्हीं 9 बेटी में एक बेटी थी अनसुईया महारानी, उसका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उसके घर में जो जन्म लिए वो साक्षात भगवान नारायण थे।
दत्तात्रेय रूप में। बोलिए दत्त भगवान की जय। तो कपिल भगवान का प्रसंग भी बड़ा अद्भुत है। वहाँ से सांख्य योग प्राप्त प्रकट हुए थे, कपिल भगवान ने दिया था माँ देवहूति को और उसका उद्धार हुआ था। अब इस तरह से मनु महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत का मैं सुना दिया। अब उसका जो दूसरा बेटा है उत्तानपाद, उसके घर में राजा उत्तानपाद को 2 रानी थी, अकुति और सुनीति और सुरुचि। 2 बेटा भी था, सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति का ध्रुव। ध्रुव जी महाराज बचपन से संस्कारी थे, पर राजा बड़ा पक्षपाती था, बड़ी रानी को छोड़ दिया था। उसी का बेटा ध्रुव था। बेचारी रानी दुखी तो बेटा भी दुखी, जैसे तैसे रहता था। एक दिन बच्चों के साथ खेल रहा था, बच्चा ने कहा ध्रुव तुम्हारा पिता तो राजा है, तुम लोग हम साधारण बच्चे के साथ रहते हो, अपने पिता के पास जाओ। ध्रुव कहते हम तो नहीं जानते, चलो हमको मिला दो। बच्चों ने ध्रुव को लाया और उनके पिता के गोद में बैठा दिया। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा तो है, चलो ठीक, प्रसन्न हो गए। पर उसके बगल में जो सौतेली माँ थी उसको बड़ी गुस्सा जलन हुई। उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़ के झमारते हुए धरती पे गिरा दिया। डांट लगा, ए ध्रुव, भले ही तो राजा का बेटा है तो क्या हुआ, पर मेरे पेट से तो जन्म नहीं लिया, इसलिए दुर्लभेर थे मनोरथ। ये मनोरथ तुम्हारा दुर्लभ है, तुम कभी पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी रोने लगा, कहती माँ कि केवल मैं तुम्हारा बेटा नहीं, इस तरह तुम अपमान कर रही हो। तो ठीक है, यदि मैं इस परम पिता के गोद, इस पिता के गोद में बैठना चाहता हूं तो मेरे लिए कोई उपाय है? सूरज जी कहते सुन, तुम्हारी बड़ी लालसा है तो सुन, एक उपाय बताती हूँ, यदि वो तुम कर लो बेटा तो बैठ जाओगे पिता के गोद में। ध्रुव कहते माँ बतलाओ क्या है? उसकी सौतेली माँ कहते सुन ध्रुव, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। उस परम पिता की आराधना करो और जब वो दर्शन दे बेटा तो उनसे वरदान मांगना कि तुम्हारा जन्म मेरे पेट से हो। जब ये शरीर को त्याग कर दोबारा जन्म लोगे, मेरा बेटा बन के आओगे, तब ये पिता का सिंहासन मिलेगा। ध्रुव जी रोने लगे, बिलखने लगे, रोते रोते अपनी माँ के पास आए। पर उसकी माँ दुखियारनी थी, बेचारे समय हमेशा रोती रहती थी। आज बेटा को रोते देखा और फूट गए, टूट गए। उठा करके गोद में ली, आंसू पोंछती है, कहती बेटा किसने तुम्हारा अपमान किया, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अब ध्रुव तो बोलना चाहते पर बोल ही नहीं पा रहे। तो वो जो बच्चे थे ना, उनसे पूछा, वो सब कुछ बता दी। अब दुख की बात सुनकर, अपमान की बात सुनकर सुनीति माँ का भी चेहरा मुरझा गया, आंख से छरछर आंसू। शोकाग्नि नाम दावलते बवाला। फिर भी अपने बेटा को समझाने लगी, देख बेटा, अरे सौतेली माँ तो अपनी माँ से ज्यादा प्यारी होती है, यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? ध्रुव कहते माँ, केवल उन्होंने मुझे नहीं गिराया भरी सभा में, केवल मुझे नहीं डांटा, केवल मुझे खरी खोटी नहीं सुनाई, हे माँ तुम्हें भी गाली दी है उन्होंने, अभागिन कहा है। तो बताओ कि मैं क्षत्रिय बालक इस तरह से अपना और अपने माँ का अपमान कब तक सहता रहूंगा? सुनीति माँ कहती बेटा ध्रुव सुन, यदि उन्होंने मुझे अभागिन कहा तो तुम्हें क्यों दुख हुआ? अरे मैं तो अभागिन हूं ही। देख तुम्हारे पिता, बात करना तो दूर की बात रही, वो तो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, वो तो कब का मुझे त्याग दिया। यूं कह के सुनीति माँ भी फक फक करके रोने लगी। पर फिर सोचती यदि मैं रोती रहूं तो मेरा बेटा कैसे होगा, क्या होगा इसका? अपने आप को रोक लेती है और ध्रुव को फिर से समझाती, देख बेटा तुम्हें दूसरों का अहित नहीं सोचना चाहिए। माँ मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्त। बेटा सुन,
आज यदि तुम्हारा पिता इस गद्दी पे बैठा है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। आज तक तुमने अपने पिता के बारे में पूछा पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताई, पर आज तुम्हारी सौतीली माँ ने बड़े जानकारी की बात बताई है। क्या कहा उन्होंने? तपसाराध्य पुरुषम, उन्होंने बेटा तुम्हें तुम्हारे परम पिता का परिचय करा दिया। इसलिए एक बार यदि तुम वो परम पिता की गोद में चला जाएगा तो फिर कभी गिरेगा नहीं। इसलिए तुम उसी परम पिता की खोज करो, उसी के गोद में चला जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। ये अवसर को हाथ से मत जाने देना। ऐसी सुनी थी माँ की बात। अब ध्रुव जी तो अवाक रह गए। कहते माँ तुम हर बात में मेरी सौतेली माँ का समर्थन करे तो ठीक है, बता कि वो परम पिता कहाँ मिलेंगे। ये पिता के गोद में मैं अपमान हो गया, वो पिता के गोद में भी बैठ के मैं देखना चाहता हूँ। तब सुनीति माँ ने सुंदर तरीके से समझाया, बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बेटा वो हर जगह है। ओ परम पिता सबकी बात को, चीटी पप्पी पिपली की बात को सुन लेते हैं, वो सबको देखते हैं, सबकी सुनते हैं। उसका गोद इतना बड़ा है कि दुनिया का कोई भी जीव जाके बैठे फिर भी खाली रहता है। जो बैठ जाता है वो कभी उतरता नहीं, गिरता नहीं, वो कभी दुखी नहीं होता। वो सबसे बड़े दयालु कृपालु हैं, सबके पालनहार हैं। इसलिए बेटा तुम उसी के गोद में चला जा, बार बार का रोना धोना छूट जाएगा। ध्रुव जी नन्हे से बालक थे, 5 साल के। माँ का आदेश हुआ, चल पड़े, प्रणाम किए, गुरु मान लिए माँ को। जाते जाते राज सीमा को पार किए, लौट के नहीं देखा घनघोर जंगल। और उस घने जंगल में बड़ी बड़ी डरावनी आवाज हो रही है। अब नन्हा सा बालक इधर उधर देख रहा है, कहाँ मिलेंगे वो परम पिता, कहाँ मिलेंगे? मेरी माँ कहाँ? हर जगह पर, यहाँ तो किसी जगह नहीं। ऐसे व्याकुल होकर के खोज रहे हैं। पर देखिए जिसकी खोज करते वो तो देखते हैं, भले हम नहीं देखते। उसकी कृपा हुई, संत का आगमन हुआ और वही देवर्षि नारद जी से मंत्र मिला। 12 मंत्र ध्रुव को मिला। पहले नारद जी ने खूब समझाया, बेटा इस जंगल में कुछ नहीं होगा तो घर चला जा। ध्रुव जी कहते, गुरु जी हावड़ा एक्सप्रेस बैठिए, 5 मिनट में हो जाएगी आरती। गुरुजी मैं घर छोड़ के आया हूँ। नारद जी कहते, बेटा तुम जहाँ जंगल में आए हो, बड़े बड़े तपस्वी लोग यहाँ तप करते हैं, एक एक से पूछो कि मिल गया? कहते अभी नहीं, अब पता नहीं कब मिले। तो बेटा इस जंगल में तो बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, पर किसी को आज तक नहीं मिला। आज जिसको मिलना होता है तो कहीं भी मिल जाते हैं। इसलिए मुनया पदवीं यस्य निसंगेनोर्जन्म भी न मृग मृजंतोपि देव समाधिना। बड़े बड़े तपस्वी को नहीं मिलते, उसकी मर्जी पर है, वो कहीं भी मिल जाते, इसलिए घर चला जा। ध्रुव जी कहते, गुरु जी मैंने तो संकल्प लेकर आया है कि मैं जब तक परम पिता को नहीं पाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव जी नारद जी प्रसन्न हो गए। कहते, बेटा तुम्हारी श्रद्धा भक्ति अचल है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि वो परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। पक्का मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। आज सच्चे संसद गुरु मिले और आशीर्वाद दिया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि वनम मधुरवनम यत्र नित्यम सानिध्यम हरि। बेटा यहाँ से थोड़ी दूर जमुना जी है, वहाँ पर स्नान करना और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उस प्रभु का जप करना और मेरा आशीर्वाद है, उसका दर्शन होगा, उसका गोद मिलेगा। मंत्र मिला और ध्रुव जी महाराज ने जाकर के तप किए गुरु के आदेश से और 5 महीने
तक कठोर तप किए और 5वें महीने पूरे होते ही साक्षात श्री हरि नारायण प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। उठा करके ध्रुव जी को अपने गोद में ले लिए और प्यार दुलार बरसाते हुए कहते, बेटा ध्रुव, अब हो गया तुम्हारी भक्ति पूरी, तो सदा सदा के लिए मेरे गोद के अधिकारी हो गए। और पर जाओ 36,000 वर्ष तक तुम संसार के सुख को भोगो और फिर लौट करके मेरे धाम को आना, जहाँ सप्त ऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं, जो धाम अजर अमर अविनाशी परमात्मा का धाम है, वहाँ आने के बाद किसी का नाश नहीं होता है। तो सदा सदा के लिए मेरा संतान हो गया और मेरा भक्त हो गया, तो सदा मेरे साथ ही रहेगा। और यूं कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब कहीं मिल करके फिर चले गए तो मिलने का क्या फायदा? कहते मिल करके गए नहीं, भगवान को दर्शन दे दिए और भगवान ध्रुव के अंदर ही मन मंदिर में जाकर बैठ गए। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी किया। इस तरह से ध्रुव ने अपना कल्याण किया। और आगे का प्रसंग हम लोग प्रहलाद जी का चरित्र, समुद्र मंथन, गजेंद्र ग्राह की कथा, और इस तरह से अजामिल का उपाख्यान और सूर्यवंश चंद्रवंश की गाथा और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अंत में, कथा के अंत में कल धूमधाम से बनाएंगे। तो आप लोग की जितनी उपस्थिति है, तो आप लोग एक एक भक्त श्रोतागण अपने साथ 5-5 को सुनने वाले को लाइए, आपको 5 गुना लाभ मिलेगा, 25 गुना लाभ मिलेगा। जो जितने को कह के लाएंगे, जितने को सुनाएंगे, उतना पुण्य होता है, उतना लाभ होता है। इसलिए भगवान का जन्मोत्सव कल के कथा में है। चॉकलेट, लेमन जूस, बैलून फूकना, फटाका सब सजाए जाते हैं। आप लोगों के अंदर भी भाव भक्ति हो तो अपने साथ ला करके भेंट पूजा और इस उत्सव में भाग लीजिए, तो बड़ा आनंद होगा, बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा पुण्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए प्रभु का गुणगान करते हुए एक भजन 2 मिनट का आनंद और इसके बाद आरती, प्रसाद और सब प्रस्थान। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सबको मीठी मीठी ताली। जय श्री राधे। जय हो। वो द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं। साध संत की संगति देना, साध संत की नाम अपने की रंगति देना। नाम हो साध संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना। नाम अपने की रंगति देना। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की मुझको अपना रूप लखा दो। ओ मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। पहुँचा दो गुरुधाम दयालु दया करो, वो पहुँचा दो गुरुधाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम लोग मंगल आरती के साथ प्रसाद वितरण होगी। आ जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको गाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोरा मुकुट तेरे शीशे पर सोहे, प्यारी बंसी बनी मन मोहे। देखी छवि तेरी बल बल जाऊं, देखी छवि बल हारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरण से निकली है गंगा तारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया को तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरा आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे सोहन जीवन धन हो, मेरे सोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, मन में बसाओ। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ।
हर पुरुष की आरती कीजे, हृदय दर को थाल सजीजे, दामिनी ज्योति झका जग जाम, तारे चंद अलौकिकता में आरती करत हो उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल, क्षणमुख बिंदु में दृष्टि समान, अचरज आरती देखन पावे, दिव्य चक्षुष अचरज पे के आरती सुख तुझ लेख, बहुत महानाद तेरा, सुरत सुरत शुक्लात खलेरा, शोरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड के सब त्यागी, आत्म अर्पित के भोग लगाओ, सेवक से भाव छुटी जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, गंधर्व द्वैत रहे नहीं कोई, यही ऐसी आरती कीजे, तब मैं जन्म बहुरी नहीं लीजे, तब मैं जन्म बहुरी नहीं लीजे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदं, भवामि सहितं नमामि, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे निवेदन है कि आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे। यहाँ पर प्रसाद रखा है, कोई चला नहीं, आगे चढ़ा के जलधार कर चलाओ भैया, लिया जलधार का चढ़ाओ, जलधार कर दे, प्रणाम कर यहाँ करो, एक बूंद नीचे गिरा। चला गया कोई छोटा कुबरो ना ना एक काम करिए, हाँ ले लो, सबके हाथ में दो कलर फूल दे दीजिए, सबके हाथ में फूल बांट दीजिए, सबको हो गया, सबके हाथ में फूल बांट चला देगा, फूल रखो यहाँ, सबके हाथ में फूल बांटो। हाँ बोलो यहाँ ठंडा बहुत है, लाइन दो थोड़ा सा, सबके हाथ में फूल मिल रहा है। आप लोग यहाँ पर गुरुदेव भगवान को, महापुराण को, गुरुदेव भगवान कृष्ण को यहाँ फूल चढ़ा करके प्रणाम करके आप लोग यहाँ से प्रस्थान करें प्रसाद लेकर।